सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोपाल जी के भोग के लिए और जन्माष्टमी की एक स्पेशल थाली जो स्पेशली जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के भोग में रखी जाती है। उसमें कुछ 3 से 4 सामान होते हैं। मुख्य तौर पर उसमें क्या रखा जाता है, क्योंकि मैं वृंदावन से ही हूँ, ब्रजवासी हूँ, तो बिल्कुल वैसी आज थाली आपके सामने लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही मुख्य प्रसाद है, जो लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। तो फिर देर कैसी, शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी थाली की जो सबसे मुख्य चीज है वो होती है पंचामृत। पंचामृत सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, तो चलिए वो देखते हैं कि क्या क्या चीजें डाली जाती है जिससे इसका नाम होता है पंचामृत। एकदम परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट रेशो, परफेक्ट स्टेप्स पंचामृत बनाने के लिए क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है। पंचामृत नाम पड़ा है 5 चीजों से बना हुआ अमृत, जिसको ग्रहण करने से ही तन मन धन की शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने ली है 5 वो अमृत चीजें जिनसे बनता है पंचामृत। पंचामृत को हमेशा बढ़ते क्रम में बनाया जाता है। देखिए कैसे। एक बड़ा बर्तन लीजिए। सबसे पहले इसमें जाता है 1 बड़ा चम्मच देसी घी, हल्का सा मेल्ट करके डालें। अब जाएगा 2 बड़ा चम्मच शहद यानी हनी। पंचामृत जन्माष्टमी का सबसे इम्पोर्टेंट भोग है और इसको जरूर बनाया जाता है। मंदिरों में पंचामृत से स्नान होता है भगवान जी का। तो इसको जब आप इस तरह बनाएंगे, सही मायनों में एकदम पवित्र पंचामृत तैयार होगा। अब 4 चम्मच इसमें डालेंगे मिश्री। मिश्री की सुविधा ना हो तो आप चीनी ले लीजिएगा। 8 चम्मच जाएगा इसमें ताजा दही, बिल्कुल खट्टा ना हो, फ्रेश दही हो, शुद्ध हो। आपने नोटिस किया कि सब चीजों का क्रम बढ़ रहा है। 1 चम्मच घी था, 2 चम्मच शहद था, 4 चम्मच मिश्री थी, 8 चम्मच दही है। 16 चम्मच जाएगा इसमें बड़ी वाली दूध। तो दूध यहाँ पर कच्चा लीजिएगा। उबले हुए दूध से पंचामृत नहीं बनाते हैं, कच्चा दूध होता है गाय का। तो ये हो गए 16 चम्मच दूध। टोटल मिला के कितना सामान हुआ? 31 चम्मच यानी 31 टेबल स्पून। तो 31 चीजों से इस तरह से इस पंचामृत को तैयार किया जाता है। अब सब चीजों को एक बार इस तरह रई से फेंट लीजिए। अब इसको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स में थोड़े मखाने लिए हैं, थोड़े मगज के बीज हैं, थोड़े से कतरन बादाम की हैं, थोड़ा सा काजू है, थोड़ी किशमिश, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ सूखा वाला नारियल। ऐसे नहीं डालेंगे, स्वाद अच्छा आने के लिए इनको हल्का सा भूना जाता है। गैस पर चढ़ाइए एक पैन और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट हल्का सा रोस्ट कर लीजिए कि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए और बढ़िया क्रंच रहे। ये देखिए इस तरह। अब पूरी तरह इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद अब इसको हम डालेंगे हमारे पंचामृत में। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चिरौंजी, जिसे चिरौली भी बोलते हैं, हो तो डाल लीजिएगा, बढ़िया लगती है पंचामृत में। इस तरह हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इसे भूनने की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालिएगा, वरना पंचामृत तो 5 चीजों से बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। जो अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है तुलसी। तुलसी को बिल्कुल भी तोड़िएगा मत, इसी तरह से तुलसी को डाला जाता है। वैसे पंचामृत बनाने के सभी घरों में एक अपना अलग तरीका होता है, लेकिन जो सही तरीका है, किस तरह से मंदिरों में इसको तैयार किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे जन्माष्टमी स्पेशल, बहुत बहुत स्वादिष्ट, कान्हा जी का बहुत ही प्रिय और जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण भोग पंचामृत। नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी का मनपसंद, लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग माखन मिश्री। बिना मलाई दही के 1 मिनट में इंस्टेंट माखन मिश्री बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ लीजिए आधा कप शुद्ध घी। घी यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा सॉलिड मत लीजिएगा और ना बहुत पिघला हुआ, ऐसा हल्का रूम टेम्परेचर वाला सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं, ऐसा हमें घी चाहिए। बहुत जल्दी आप इससे मक्खन बना लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट। अब यहाँ पर डालेंगे 5-6 आइस क्यूब्स। बस अच्छे से इस तरह हाथ से मिक्स कीजिए या चम्मच से और बस चलाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो घी है वो बिल्कुल सॉलिड सा होने लगेगा और मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। रंग हल्का होने लगेगा, एकदम पेल क्रीम कलर का, जैसे मक्खन होता है ना, वैसे ही। अब भाई जन्माष्टमी तो माखन मिश्री के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अगर आप वैसे नहीं बना पा रहे हैं मलाई से या दही से, तो आप कृष्णा जी का भोग इस तरह से लगा सकते हैं। और ये देखिए धीरे धीरे करके जो घी है वो बिल्कुल मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी में आता जा रहा है और कलर हल्का हो रहा है। बहुत जल्दी, सिर्फ 1 मिनट का काम। ये देखिए
बन गया ना मक्खन, बिल्कुल समय भी नहीं लगा, बहुत अच्छा भी लगता है। तो बस जो भी इसमें थोड़े बहुत बर्फ के टुकड़े हो उन्हें हटा दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिश्री, थोड़े से केसर के धागे, वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फटाफट से सर्व करेंगे अपने प्यारे कान्हा जी के लिए इस तरह मटकी में। और ऊपर से थोड़ा सा बस गार्निश कर दीजिए केसर के धागे और थोड़ा सा पिस्ता की कतरन, थोड़ा ऊपर से भी सजा रही हूँ मिश्री को और लगा देंगे तुलसी, क्योंकि तुलसी के बगैर तो जन्माष्टमी का प्रसाद अधूरा है। लीजिए हमारे प्यारे कान्हा जी के लिए उनका मनपसंद बहुत बहुत स्वादिष्ट माखन मिश्री भोग है बिल्कुल तैयार। अब नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ जो हर घर में जन्माष्टमी पे जरूर से बनता है, कोई उसे भूलता नहीं है, लड्डू गोपाल जी का भी बहुत प्रिय है, मेवा पाक। जन्माष्टमी स्पेशल सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक बड़ी कढ़ाई या पैन और इसमें हम डालेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। अब घी को लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पहले पिघलने देंगे। मेवा पाक को एकदम स्वादिष्ट और क्रंची बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई चाहिए होता है गोंद, जिसे हम डिंक भी बोलते हैं। तो ये लगभग ऐसे समझिए 2 बड़ा चम्मच मैंने ये गोंद लिया है। सबसे जरूरी पॉइंट, जब घी बिल्कुल बढ़िया से गर्म हो जाए तभी आपको ये गोंद को फ्राई करना है। और ये देखिए मैंने गोंद को डाला और ये बढ़िया से फूलने लगा और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तुरंत से इसको निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज जाएगी मेवा पाक में वो है बादाम। बहुत ज्यादा नहीं लेने, सिर्फ 3 बड़ा चम्मच के करीब मैंने बादाम लिए हैं। वजन से बोलूं 25 से 30 ग्राम होंगे। बस ये काम सिर्फ 30 सेकंड लगेगा इसमें। और ये देखिए बादाम भी चटकने शुरू हो गए हैं। इससे ज्यादा डार्क इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, तुरंत से इसको निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम फ्राई करेंगे थोड़े से काजू। ये भी लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब मैंने काजू लिए हैं। काजू भी यहीं फ्राई कर लेंगे। लीजिए काजू भी बढ़िया से फ्राई हो गए, इन्हें भी निकाल लेंगे। सब काम मैं उसी घी में कर रही हूँ। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 कप मखाना, जिसे हम फॉक्सनट बोलते हैं। तो ये 1 कप ऐसे समझिए, अगर आप एक बड़ी कटोरी लें तो उस अनुसार आप यहाँ मखाना ले सकते हैं। मखाना बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए मखाना भी बढ़िया से कुरकुरा क्रिस्पी दिख रहा है, इसको भी निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में हम फ्राई करेंगे मगज के बीज यानी मेलन सीड। तो ये मैंने लिए हैं लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच के करीब। तो बस मगज के बीज भी यही डालकर बढ़िया से लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। लीजिए मगज के बीज भी बिल्कुल बढ़िया से हमारे भुन गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको भी निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में यहाँ हम नेक्स्ट लेंगे नारियल। ये सूखा वाला नारियल लिया है मैंने। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट जैसे खोपरे का बूरा होता है वो भी यूज कर सकते हैं। अब बस यहीं पर इसमें हम डाल देंगे खसखस यानी पॉपी सीड्स। तो 2 बड़े चम्मच के करीब खसखस लिया है मैंने और साथ ही डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच के करीब किशमिश। तो बस 30 to 40 सेकंड इसको भी भून लेंगे। लीजिए बिल्कुल बढ़िया खुशबू आ रही है, सब चीजें बढ़िया भुन गई हैं, इसको भी निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर जरूरी पॉइंट, बादाम काजू मखाना मैंने अलग प्लेट पर निकाला और ये अलग प्लेट पर, और मैंने गोंद को अलग प्लेट पर निकाला। उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो बस आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में तीनों चीज डाल देंगे और सिर्फ पल्स पर यानी रुक रुक कर मिक्सी चलाएंगे 2-3 बार और इसका एक दरदरा सा मिक्स तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटे मोटे से पीसेस भी दिख रहे हैं, हल्का सा दरदरा हो गया है। ये जो आप मिक्स देख रहे हैं यही देगा हमारे मगज के पाक को ब्यूटी। अब हमारा नेक्स्ट गोंद भी बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो गया है। तो बस एक कटोरी से या फिर आप एक कूटने वाले से कूट लीजिए या मिक्सी में डालकर पल्स पर हल्का सा दरदरा कर लीजिए। मैं सिंपल बस कटोरी से इस तरह से प्रेस करके इसको दरदरा कर रही हूँ। तो लीजिए हमारा गोंद भी क्रश हो गया है। अब लीजिए आप एक बड़ा बोल और मिक्सी में जो अभी हमने मिक्स तैयार किया था मखाने वाला सारा इसी में डाल देंगे। साथ में जाएगा हमारा दरदरा किया हुआ गोंद और नेक्स्ट जो हमारे ये मिंगी और हमने ये नारियल का मिक्स तैयार किया था ना, ये सब भी यहीं पर डाल देंगे। अब यहीं पर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता। साथ ही यहीं पर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे आधा छोटी चम्मच नटमेग यानी जायफल। तो मैंने इसलिए अलग अलग प्लेट में किया था कि कुछ चीजें हमें दरदरी करनी थी, कुछ को साबुत ही लेना था। तो इस प्रकार हम सब चीजों का पहले मिक्स तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए वापस से वही वाली कढ़ाई या पैन चढ़ा लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप चीनी। अब यहाँ डालेंगे इसमें 1 कप पानी। 2 कप चीनी 1 कप पानी, यही रेशियो रहेगा परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए। और ये देखिए चीनी बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे और ये देखिए लगातार उबालते हुए सिर्फ 4-5 मिनट लगेगा। आप देख सकते हैं इसमें ना तार आ रहा है, लेकिन ये भी पूरा नहीं आ रहा है, बस आने वाला है। इस स्टेज तक आपको चाशनी को पकाना है। उसी स्टेज पर आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दें और जो मिक्स अभी हमने तैयार किया ना मेवा पाक का, धीरे धीरे करके सारा इसमें डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो जन्माष्टमी
जो सबसे मुख्य चीज है वो होती है धनिया पंजीरी। जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का एक अपना ही महत्व है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनाते हैं। श्री कृष्णा जी के भोग में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। मैंने यहाँ लिया है 1 कप साबुत धनिया और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से हर तरफ से समान धनिया को भून लेंगे। रंग नहीं चेंज करना है, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। तो बस इस स्टेज पर धनिया को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब वापस से पैन चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बादाम। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना 1/4 कप बादाम लिए हैं। हल्का सा हमें भूनना है कि कच्चापन निकल जाए, बढ़िया क्रंची टेस्ट आए पंजीरी में। और बस 1 मिनट बाद ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप काजू और हल्का सा रोस्ट करेंगे सिर्फ 30 सेकेंड। अब यहीं पर नेक्स्ट में डाल रही हूँ मगज के बीज यानी मेलन सीड्स और इनको भी बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। और देखिए सभी चीजें हल्की हल्की सी भुनी हुई दिख रही हैं। बिल्कुल इसी स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मखाने। मखाने को भी इसी तरह से हल्का भून लेंगे। मखाने भी हल्के भुने हुए दिख रहे हैं बस। तो इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूखा वाला नारियल और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, बस इतना भर के बढ़िया खुशबू आ जाए। सभी चीजें बढ़िया से भुन गई है। तो बस इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा पोर्शन अलग निकाल रही हूँ। अब ये बताऊंगी मैं क्यों कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा मैंने भाग निकाल के अलग रख लिया है प्लेट में। इसी पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच किशमिश और किशमिश भी हल्की सी भून लेंगे। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी। पूरी तरह से ऑप्शनल है, हो तो डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है पंजीरी में। लीजिए ये सारी चीजें हमारी भुन गई है। तो एक बड़ी परात में इसको हम निकाल लेंगे। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में धनिये को कोर्स पीसना है, यानी बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरेपन पर। ये देखिए इस तरह ये सारा पिसा हुआ धनिया हम अपनी परात में ही डाल देंगे। अब इसी ग्राइंडिंग जार में जो हमने थोड़ा सा पोर्शन निकाला था ना मखाने वगैरह का, वो इसमें हम डालेंगे और हल्का दरदरा सा इसको भी पीस लेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं, कोर्स पीसना है। तो इसको भी हम परात में ही डाल देंगे। अब फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना। तो ये हर प्रकार से बहुत बहुत फायदेमंद भी है और टेस्टी तो है ही। और मिठास के लिए मैंने यहाँ पर ली है मिश्री। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया था, ये देखिए इस तरह। तो लगभग 3/4 कप के करीब मैं मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ और सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए परफेक्टली मैंने सब चीजों को मिक्स कर लिया है। इसको सर्व करेंगे। थोड़ी सी सुंदरता के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियाँ, हो तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर दीजिए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है जन्माष्टमी स्पेशल बहुत बहुत स्वादिष्ट, हेल्दी और मिनटों में बनने वाला प्रसाद, धनिया पंजीरी प्रसाद, वो भी पूरे मंदिर स्टाइल में। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए तैयार करते हैं जन्माष्टमी भोग प्रसाद थाली। तो थाली में सबसे पहले जाएगा मेवा पाक, धनिया पंजीरी। अब इसमें रखेंगे पंचामृत और ये मैं लगा रही हूँ मथुरा के पेड़े। थोड़े से लिए हैं मैंने फल और कान्हा जी का प्रिय भोग माखन मिश्री। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए जन्माष्टमी भोग प्रसाद थाली। मथुरा के पेड़े की रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जरूर बनाइएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस थाली को देख के तो लड्डू गोपाल जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।